एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज यानी 22 डेट है। आज के दिन में क्या पता चला कि हमारा जो एसआई का मैथमेटिक्स पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। ये एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। अब हम क्या कर सकते हैं ना, इस जो हमारे पास जो समय बचा है, इन समय में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो क्वेश्चंस है उस पर हम प्रिपरेशन करेंगे। और मैं यहाँ पे आपको क्या करूँगा, उस क्वेश्चंस को शॉर्टकट ट्रिक्स में, शॉर्टकट मेथड में एंड शॉर्ट में करवाऊँगा, ताकि आप इसको सीखें और एग्ज़ाम में आप सारा क्वेश्चन अटेंड करके आएँ। टाइम है 2 आवर्स। अभी ये है कि ये श्योर नहीं हुआ कि उसमें क्वेश्चंस कितना होगा, 50 क्वेश्चंस होगा या 100 क्वेश्चंस होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है उसमें 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। पेपर 2 आवर्स का है, 17 सितंबर नेक्स्ट मंथ अक्टूबर को है ना। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, मैं सिंप्लीफिकेशन से शुरू करता हूँ। क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क अपॉन 132 इंटू 121 अपॉन 180 इंटू 270 इज इक्वल टू 33। तो इस क्वेश्चन मार्क का जगह पे कौन सा नंबर आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन भी है, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए इज 24, ऑप्शन बी इज 20, इसको आप सॉल्व कीजिए जल्दी से। ऑप्शन सी इज 18 एंड ऑप्शन डी इज 23। ये है हमारे पास 4 ऑप्शन, इनको ट्राई कीजिए आप। हो गया? तो देखिए कैसे करना है, सिंप्लीफिकेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं कैसे करता हूँ, इस अप्रोच को देखिए। आपको क्या करना है, आप अप्रोच देखना है। आपको भी ये सॉल्व करना आता है। अगर आप एसआई के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये तो इतना तो श्योर है आपको ये सॉल्व करने आता है, मगर आप अप्रोच देखिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस हैं, हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। देख, तो क्या करते हैं ना, इनको सॉल्व करना है। देखिए मैं क्या करता हूँ ना, एक काम करता हूँ, 0 0 काट दिया, राइट। ये 18 और ये 27, ये 18 9 का 2 टाइम्स और 27 9 का 3 टाइम्स, है ना। अब ये और ये देखते हैं, 121 ये तो पता है हमको, 11 का स्क्वायर था 121, और 132 क्या 11 से डिवाइड होगा? हाँ डिवाइड होगा, क्योंकि देखिए डिवाइड करके देख लीजिए। मुझे कैसे पता चला ये 11 से डिवाइड होगा? अगर आपने 11 का डिविजिबिलिटी पढ़ा है, पता है आपको, तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। जैसे कि कोई भी नंबर है 2 4 5 एंड 3, आपको बिना डिवाइड किए इसको चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट डिजिट लीजिए और उसका अल्टरनेट डिजिट और इसका सम निकाल दीजिए। 2 + 5 कितना है? 7, और जो रिमेनिंग जो डिजिट्स है उनका सम निकाल के देखिए 7। तो देखिए सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स क्या होना चाहिए, इनका डिफरेंस जो है, इनका दोनों का सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स का जो सम निकालने के बाद जो भी सम निकलेगा उनका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस यानी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल में वो नंबर होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा होता है तो वो क्या है, 11 से डिवाइड होगा। तो इसमें क्या है, देखिए 7 और ये 7, तो 7 - 7 कितना हो जाएगा? 0, मतलब 0 आ गया, तो ये नंबर 100% 11 से डिवाइड हो जाएगा। और ये क्या है, इसमें चेक करते हैं, 1 + 2 कर दिया 3, ये हुआ 3 और यहाँ पे 3, तो 3 and 3 0। तो इससे मुझे पता चल गया कि ये 11 से हो जाएगा डिवाइड। तो ये 11 का 11 टाइम्स और ये 11 का कितना टाइम्स में कर सकते हैं। देखिए ये 11 का हो जाएगा 12 टाइम्स। अगर आप जल्दी नहीं कर सकते तो साइड में इतना तो कर सकते हैं, आपको बस इतना ही करना है, 11 से डिवाइड कर लीजिए, 1 टाइम्स 11 और ये 2 यानी 2 टाइम्स हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, देखिए क्वेश्चन मार्क अपॉन 12 इंटू 11/2 इंटू 3 इज इक्वल टू 33।
कैंसल आउट करने के बाद यही नंबर बचा सिंपल फॉर्म में। मुझे क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना, मैं क्वेश्चन मार्क को यहाँ रखता हूँ और बाकी जितना भी नंबर है, ये 11 और ये 3 ऊपर है ना, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके 33 के नीचे आ जाएंगे। सो 11 इंटू 3 और 12 एंड 2 कहाँ जाएंगे, ये 33 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 12 इंटू 2, राइट। अब देखिए 11 इंटू 3 33 और ये 33 कैंसिल एंड 12 इंटू 2 कितना 24 इज द आंसर। 24 है ऑप्शन ए। तो ये था, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अप्रोच देखना है, हो सकता है आपको ये आता हो नहीं, आना ही चाहिए, बस आपको बस अप्रोच देखना है, कौन सा अप्रोच हम अप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इज इक्वल टू 3 6 अपॉन 23 ऑफ 2 एंड 19 अपॉन 25 ऑफ 81। इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू मुझे बताना है। अब देखिए, अच्छा इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, 1 मिनट टाइम देता हूँ मैं, चलो कोशिश कीजिए, तब तक मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ये है ऑप्शन, ट्राई कीजिए। ओके, इनको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन को एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन को हम डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते यहाँ पे। तो एक काम करता हूँ ना, सबसे पहले मैं ये काम करता हूँ, जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में मैं कन्वर्ट करता हूँ। 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा 69, एंड 69 प्लस 6 कितना हो जाएगा 75, 69 प्लस 6 75 अपॉन 23। ऑफ मीन्स क्या होता है इंटू, एंड 25 इंटू 2 कितना होगा 50, एंड 50 प्लस 9 69, डिनोमिनेटर में है 25, ऑफ मीन्स इंटू 81। ओके, अब देखिए ये 25 ये 75, 25 का ये 1 टाइम्स, 75 का 3 टाइम्स, ये 23 और ये 69, 69 23 के कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है ना। तो 23 के 1 टाइम्स, 23 के 3 टाइम्स। अब हमारे पास बचा क्या, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 81, राइट। एक क्वेश्चन मार्क स्क्वायर का ये वैल्यू है, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 81, ठीक है। अब देखिए इसको भी शॉर्ट में करते हैं, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर इसका स्क्वायर रूट निकालना है, मत मल्टीप्लाई कीजिए, मैं तरीका बता रहा हूँ क्या करना है। देखिए 81 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, एंड 3 इंटू 3 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3, सो 9 इंटू 3 कितना 27। सो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 27, ऑप्शन डी इज द आंसर, ठीक। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 756 इंटू 67 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 804। ये दिया हुआ है, मुझे क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। चलिए इनको ट्राई कीजिए, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं ऑप्शन इसका लिख देता हूँ। ये ऑप्शन है, देखिए इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, नंबर थोड़े बड़े दिए हुए हैं। तो चलिए इसको मैं करता हूँ। नहीं क्या करते हैं ना, देखिए क्या दिया हुआ
क्वेश्चन मार्क स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 756 इंटू 67 डिवाइड दिया है ना, डिवाइड ये, तो ऐसे हम कर सकते हैं 804। अब देखिए इसमें क्या है ना, थोड़ा तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, अब मुझे नहीं पता कि कौन सा नंबर किससे कटेगा, तो मैं छोटा नंबर यूज करता हूँ काटने के लिए। ये मैं 2 से काट लेता हूँ। अच्छा 4 से काट सकता हूँ ना इसको, जब लास्ट में 2 डिजिट 46 है, इसका लास्ट में 2 डिजिट 4 है, दोनों आपका 4 का डिविजिबल है, तो 4 से काट ले तो मैं, अगर 2 से भी हम काट सकते थे, अगर मुझे पता है कि हम 4 से काट सकते हैं तो 4 से काटेंगे ताकि हमारा सोल्यूशन जो है जल्दी निकल जाएगा। तो ये कितना का 4 से काटने से 201, और ये इसको 4 से काटने से कितना हो जाएगा, 4 से काटने से ये हो जाएगा आपका 75 यानी 72 डिवाइड बाई 4 18, और इधर 369 189 है ना। अगर 4 से काटने में प्रॉब्लम हो रहा है तो 2 से काट लीजिए, हो जाएगा जल्दी। अब इसको और इसको देखते हैं, अब ये किससे कटेगा। अच्छा ये दोनों 3 से कट जाएगा है ना। कैसे पता चलेगा कि 3 से कटेगा, आपको पता होगा कि डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या होता है। कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, चेक करने के लिए आप क्या कीजिए, जो भी नंबर दिया होगा उनका डिजिट्स को ऐड कीजिए। अगर उनका सम 3 का मल्टीपल में है तो वो नंबर 100% 3 से डिवाइड होगा। काट दो। 3 का कितने टाइम्स, 3 का 67 टाइम्स 6, ओके। और ये 3 का कितने टाइम्स, 18 3 का 3 टाइम्स, 3 का 6 टाइम्स, और 9 3 का 3 टाइम्स। इससे देखिए 67 कैंसिल हो गया। मुझे मिला क्या, स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 63 है ना। तो क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट इस साइड आएगा भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बट वी गेट 63, या स्क्वायर रूट इधर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, एंड स्क्वायर इस साइड आता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है ना। 63 स्क्वायर है, तो 63 स्क्वायर। अब देखिए 63 का स्क्वायर, अब एक काम करता है तो देखिए एंडिंग क्या होगा ना, इस नंबर का जो रिजल्ट का एंडिंग 3 इंटू 3 9, जो भी नंबर होगा एंडिंग रिजल्ट का 9 होगा। लेकिन ऑप्शन में एक बात देखते हैं, अच्छा 9 2 जगह है, तब तो मुझे क्या करना है, 63 का स्क्वायर निकालना ही पड़ेगा है ना। ये काम आप कर सकते थे अगर मान लीजिए एक 9 होता, 4 ऑप्शन है ना, दीज अगर नहीं है 4 ऑप्शन है, अगर कोई एक में 9 होता तो हम क्या करते ना, उसी को टिक कर देते। क्यों, क्योंकि लास्ट में 3 है ना, और 3 को स्क्वायर करने से 9 होता है, तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट हमको पता चल जाएगा। अब तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 63 का, अच्छा एक दिया हुआ 3269, ओके एक बार देख लेते हैं 63 इंटू कर लीजिए। मैं यहाँ पे वो वाला शॉर्ट वाला अप्रोच नहीं करूँगा, मल्टीप्लाई करके कर लेता हूँ। ओके ये हो गया 18, और ये हो गया 60 और 18 कैरी इज़ 1, 36 37 ऐड करते हैं 9, ये 6, ये हो गया आपका 8 9 3। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी इज द आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 45% ऑफ 500 प्लस 40% ऑफ 1260 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए ट्राई कीजिए, तब तक मैं ऑप्शन लिखता हूँ इसका। अच्छा ऑप्शन तो है ही नहीं इसका, चलिए कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए इसको, मैं इसको सॉल्व करूँगा। चलिए जल्दी से, 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ। ओके देखिए क्या करते हैं इसके साथ, 45% ऑफ 500। एक चीज़ देखिए, आपको क्वेश्चन पेपर ही मिलेगा है ना, तो क्वेश्चन पेपर में ये एक्सप्रेशन दिया हो, आप क्या करो, परसेंटेज से इस 2 जीरो को काट दो। क्यों, देखिए अगर कहीं दिया हुआ है 45% ऑफ 500, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे ना, एक्सपेंड करके 500,
तो परसेंटेज क्या होता है, डिनोमिनेटर में 2 जीरो, तो 2 जीरो ये और ये 2 जीरो ये, तो परसेंटेज का 2 जीरो, इसमें क्या होगा, मैं ऐसे बिना एक्सपेंड किए मैं क्या करूँगा, परसेंटेज से डिनोमिनेटर में 2 जीरो और 2 जीरो ये मैंने काट दिया। तो वही मैंने यहाँ पे किया है ना, ये काम करना है आपको। अब यहाँ पे परसेंटेज डिनोमिनेटर में 2 जीरो और ये 2 जीरो, ऑफ मतलब इंटू होता है, आपको पता ही है। अब क्या करना है, बस इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना। कितना होता है 45 इंटू 5 कितना हो जाएगा 225, एंड 4 इंटू 126 कर लेते हैं, 4 इंटू 6 इज 24, कैरी इज 2, एंड 4 इंटू 2 8 एंड प्लस 2 10, अगेन कैरी 1, 4 इंटू 1 इज 4 एंड प्लस 1 5। अब इसका सम कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5 9, एंड 0 प्लस 2 2, एंड 5 प्लस 2 इज 729 इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, 4900 अंडर रूट प्लस 5476 अंडर रूट, और ये दोनों रूट भी रूट के अंदर है, इसका वैल्यू क्या है ये मुझे बताना है। ठीक है, ट्राई कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। ऑप्शन लिख देता हूँ, इसमें ऑप्शन है सॉल्व कीजिए। देख, इसका वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4900। देख 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, एंड 00 का स्क्वायर रूट होता है सिंगल जीरो, राइट। नहीं पता, अगर नहीं पता तो देखिए, अगर आपको बताना है ना 2500 का स्क्वायर रूट, तो आप क्या कीजिए ना, 25 का स्क्वायर रूट 5, एंड 00 का स्क्वायर रूट सिंगल जीरो। अगर मान लीजिए 10,000 दे दिया, 10,000 का स्क्वायर रूट पूछ दिया, कुछ नहीं करना है। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, एंड 00 का स्क्वायर रूट, एक पेयर ऑफ जीरो का स्क्वायर रूट 1 0, एंड दूसरा पेयर ऑफ स्क्वायर रूट 1 0। इस तरह से अगर यही होगा 6 जीरो होगा, तो इसका स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा 3 जीरो हो जाएगा, 1 के बाद 3 जीरो, ठीक है। तो इसी तरह 4900 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 70, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट 7, एंड 00 का स्क्वायर रूट 0। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको 5476। अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता कैसे करते हैं, तो एक काम कीजिए, डिवीजन मेथड कर लीजिए, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो हो सकता है कि आप फंस सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड में अगर हो सकता है कोई प्राइम नंबर हो, इसमें इसका फैक्टर कोई प्राइम नंबर है, तो आप फंस जाएंगे। तो बेटर यही होगा कि आप इसको डिवीजन मेथड से कर लीजिए। 5476 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो पीछे से पेयरिंग करेंगे, एक पेयर दो पेयर, ओके। 54 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज़ 49, जो कि आता है 7 × 7। अब क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो माइनस करते हैं ना, 14 - 9 हो गया 5, ओके। और इस साइड में प्लस करना, ये हो गया आपका 14, ये 7 आ गया यहाँ पे, और ये जो 76 है ना, ये नीचे आएगा। अब आपको क्या करना है, 14 के पीछे एक नंबर लिखना है और उसे मल्टीप्लाई करना है, जो कि इसके बराबर हो या इसके थोड़ा सा कम हो, है ना। तो 14 के पीछे मैं क्या करता हूँ ना, अच्छा 6 है, ओके, मैं 4 लिख के देखता हूँ। 4 4 are 16, कैरी इज़ 1, 4 4 are 16 17, अगेन कैरी 1, 4 × 1 4, एंड प्लस 1 5। तो मतलब 4 के पीछे 4 लिख के आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 576, क्या हो गया 0, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट इस तरह से निकाला जाता है। अगर पता होना चाहिए आपको, अगर नहीं पता तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट कितना, ये है आपका 74। और एक बात, अभी बड़ा वाला स्क्वायर रूट तो बचा हुआ है, तो इसका स्क्वायर रूट, एंड 70 + 74 कितना हो जाएगा, 70 + 74 144 होगा ना,
4 4 प्लस 0 4 एंड 7 प्लस 7 एंड आपको पता है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144? स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12। इसका ऑप्शन डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? 130 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 इंटू 15 अंडर ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 30। इसका वैल्यू क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। मैं ऑप्शन, इसको सॉल्व कीजिए, मैं ऑप्शन दे देता हूँ इसका। ऑप्शंस आर 3, 5, 2, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 3, 1, 4, ऑप्शन सी 3, 2, 6 एंड ऑप्शन डी 3, 3, 8। 3, 3, 8 सॉल्व कीजिए इनको। चलो मोदमास रूल लगाना है, ठीक है, स्ट्रिक्टली मोदमास रूल अप्लाई होगा इसमें। और इसमें कैंडिडेट गलती भी कर देते हैं बहुत कुछ। चल अब मैं करता हूँ इसको। ये कितना दिया हुआ है? 130 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20। इसको आप क्या करते हैं ना, देखिए 130 स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई 25 है ना, तो आप क्या करो, डिवाइड की जगह में इंटू और 25 को रेसिप्रोकल कर दिया। अगेन इंटू 15। इसमें बहुत लोग क्या करते हैं ना, इन दोनों को ही रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं। ये काम नहीं करना है आपको, गलती होता है, ठीक है, कैंडिडेट से ये काम नहीं करना। अब अगेन डिवाइड बाई 30 ब्रैकेट दिया हुआ तो क्या हुआ, इंटू दे दिया यहाँ पे और ये 1/30। अब क्या करते हैं ना, इनको करना है सॉल्व। सो 130 इंटू 130 इंटू 1/25 इंटू 15 इंटू 1/30 सॉल्व करते हैं इसको। 15 एंड 30 कट जाएगा, 15 का 1 टाइम्स, 15 का 2 टाइम्स। अच्छा ये कट गया, दोनों 5 से कटेगा, तो ये 5 का 5 टाइम्स और ये 5 का कितना, 5 का हो जाएगा 26 टाइम्स, और ये भी 5 से कटेगा, 5 का 1 टाइम्स और ये 5 का 26 टाइम्स। ओके एंड 26 इंटू 26 क्या होता है? 26 स्क्वायर जो, नहीं कुछ गलत हो गया क्या? एक मिनट, 130 स्क्वायर तो 2 बार लिख दिया, डिवाइडेड बाई 25 इंटू 15 इंटू 30। ओके ये कर दिया हमने। 5 का 26 टाइम्स, अच्छा 2 यहाँ पे है ना, तो 2 का 1 टाइम्स और ये 2 का 13 टाइम्स। अब देखिए 26 इंटू 13 करना है मुझे, तो 26 इंटू 13 करना ना, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे कर लीजिए कि शॉर्ट में करना ना, माइंड में यहाँ से 2 निकाल लीजिए, मतलब 2 इंटू 13 इंटू 13। ये करना थोड़ा आसान होगा। क्यों ऐसे कर रहा हूँ? ताकि ना माइंड में कैलकुलेट कर सके। इससे फ़ायदा क्या होगा ना, देखिए 26 ये क्या है, मैंने 26 को स्प्लिट कर दिया 2 इंटू 13। ये करना होता है, अगर आपको माइंड में कैलकुलेशन करना ना, ये सब अप्रोच आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ सीखिए। अगर नहीं पता तो मेरा वीडियो देखते रहिए और आपको इसी तरह कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स आपको मिलता रहेगा। अब देखिए 13 इंटू 13 क्या होगा, 13 स्क्वायर कितना होता है? 169। 13 स्क्वायर 169 होता है ना, और 169 इंटू 2 क्या करना है आपको, बस मल्टीप्लाई करना। 9 का डबल 18 कैरी 1 एंड 6 का डबल 12 कैरी 1 3 अगेन कैरी 1 एंड 1 का डबल 2 एंड प्लस 1 3 ये इसका ऑप्शन है। अगर आपको तकलीफ लगता है तो कोई बात नहीं, 26 इंटू 13 कर लीजिए, साइड में जल्दी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे करेंगे ना तो आपको क्या होगा ना, मल्टीप्लाई करना होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? 16 इंटू 18 प्लस 14 स्क्वायर इंटू 8 अपॉन 14 प्लस 41, और ये है भैया रूट के अंदर। इसका वैल्यू क्या है आपको बताना है। चलिए ट्राई कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। तब तक मैं
इसका आंसर जो है वो मैं लिख देता हूँ। सो दिस आर द ऑप्शंस, इनको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना देर में आप सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, ये 14 स्क्वायर है, ये 14, एक 14 कट गया, 14 का पावर 1। अब यहाँ तो मल्टीप्लाई करना ही होगा हमें, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। 16 इंटू 18 कर लेते हैं, यहाँ पे 16 इंटू 18, देखिए मुझे भी मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 8 6 आर 48 कैरीज 4, और ये हो गया आपका 68, एंड 16 इंटू 1 16, सो 8 और ये 2 कैरी 1 हो जाएगा 2 2 8। तो इसको मल्टीप्लाई करने से मिला मुझे 2 2 8, और 14 इंटू 8 करते हैं, तो 8 इंटू 4 हो गया 32, कैरी इज 3, एंड 8 इंटू 1 इज 8 एंड प्लस 3, ये हो गया एंड प्लस 41। अब इनको प्लस करना है और इनका स्क्वायर रूट निकालना है। प्लस करते हैं इसको, सो 1 + 2 3 एंड प्लस 8 11, कैरी इज 1, एंड 4 + 1 इज 5 एंड प्लस 2 5 + 2 7। ओके, अच्छा एक कैरी भी है ना, सो 8, एंड 1 + 2 1 + 2 3, इस बार कोई कैरी नहीं है, 381 एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 381? 381 का अगर 61 होता तो इसका स्क्वायर रूट तो 19 होता, 19 ऑप्शन में नहीं है। तो एक बार देखते हैं एक बार फिर से, शायद कहीं कुछ गड़बड़ हुआ होगा। सो 8 6 आर 48, कैरी इज 4, और 8 इंटू 1 8, ओके यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया, 8 इंटू 1 8 + 4 12, यहाँ गड़बड़ हो, अब सही हो जाएगा ये। सो ये हो गया 8 एंड 2, है ना। ओके, तो 288। अब प्लस कर लेते हैं इसको। सो 1 + 2 3 एंड प्लस 8 11, कैरी इज 1, एंड 4 + 1 is 5, and 5 + 8 is 13, and कैरी 1 था, तो 14 अगेन कैरी 1, and 1 + 2 3 and कैरी 1 4, 441। 441 का स्क्वायर रूट क्या है? जैसे मैं बताते रहता हूँ आपको, स्क्वायर याद रखना है कम से कम 25 तक, है ना। अगर 25 तक याद रहता तो आप बता सकते थे कि 441 का स्क्वायर रूट होता है 21, और 441 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद रखना आसान है। देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, तो 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? जिस तरह 12 को रेसिप्रोकल करके, 12 का डिजिट को रेसिप्रोकल बोल रहा हूँ, रिवर्स करके 21 आया ना, इसी तरह इनका डिजिट को रिवर्स कर दीजिए 441, याद करने का टेक्निक है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ? 10% ऑफ 14 इंटू 20, ये है ब्रैकेट में, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 26 इंटू 15/13। ये एक्सप्रेशन है, इनको सॉल्व करना है। ऑप्शन दे देता हूँ इसका, 16, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 9। पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व हो जाएगा तो आप मेरा अप्रोच देखिए और अपना आंसर को चेक कीजिए, ठीक है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा, तो ये हो गया 10% ऑफ, एंड 14 इंटू 2 कितना होता है? 28 होता है, और इसका 0 लगा दिया, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, इनको सॉल्व करना है। 13 का 1 टाइम्स, 13 का 2 टाइम्स,
2 इंटू 15 30। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करके थोड़ा सिंपल बना दिया इस एक्सप्रेशन को। अब आगे देखते हैं। परसेंटेज है, परसेंटेज से डिनोमिनेटर में 2 जीरो, तो ये कट जाएगा और न्यूमरेटर का 2 जीरो कट जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो यहाँ पे क्या मिला, 28 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 30, ये हमको मिला। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना, तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, है ना। तो 30 माइनस 28 कितना हो जाएगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2। 30 माइनस 28 2 हो जाएगा, है ना। अब ये स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, या ऐसे सोच लीजिए भाई स्क्वायर इन बोथ साइड, है ना। तो स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, ना स्क्वायर रूट 2 इज व्हाट, आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 300 प्लस 650 माइनस 40% ऑफ एक्स, सॉरी नॉट एक्स, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, 40% ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, ये है क्वेश्चन। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है ईमानदारी से, ठीक है। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको। सबसे पहले मैं इनको प्लस करता हूँ, ओके। तो 300 प्लस 650 950 माइनस 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 100, है ना। इसको यहाँ लेके आता हूँ तो माइनस 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 950 कितना हो जाएगा 850, राइट, माइनस 850 होगा। बोथ साइड का माइनस मैंने कर दिया कैंसिल। अच्छा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैंने एक्स डाल दिया, कोई बात नहीं, पुट करना है आपको, आप भी ऐसे कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इनको सॉल्व करना है। 40% मतलब कितना, क्या होता है 40, देखिए इसका परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 2 जीरो ये काटने के लिए बचाना, इसलिए मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, इंटू एक्स इज इक्वल टू 850। सो एक्स इज इक्वल टू वाट 850 इंटू 100, और डिनोमिनेटर में इधर कर दिया हमने 40, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो 0 0 मैंने काट दिया, 2 का 2 टाइम्स एंड ये 2 का 5 टाइम्स, और ये 2 का 1 टाइम्स, और ये 2 का कितना टाइम्स 425। सो एक्स इज इक्वल टू, यानी क्वेश्चन मार्क का जगह पे एक्स मैंने लिखा, तो 425 इंटू 5, बस मल्टीप्लाई करना है। एक बात तो श्योर है, इसका लास्ट डिजिट 5 है और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई करना नहीं, एक बार ऑप्शन की तरफ भी देख लेना, ऑप्शन की तरफ भी देख लेना। देखिए 5 इंटू 5 क्या होगा 25 होगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट होगा उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा 5 होगा। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए, यूनिट प्लेस डिजिट 5 वाला कितना है, यही है, यही हमारा आंसर। अब आप मल्टीप्लाई करके देखिए 425 इंटू 5 ये नंबर आता है कि नहीं 1225, ठीक। जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आए ना तो ये सब चीज़ भी आप अप्लाई कीजिए, है ना, इससे आपका टाइम तो बच जाएगा ना, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, 13% ऑफ 5700 अपॉन 15% ऑफ 8550 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और इनको सॉल्व कीजिए, तब तक मैं आंसर यानी ऑप्शन लिख देता हूँ।
तो ये है इनका ऑप्शन। चलिए सॉल्व करता हूँ। तो इनको सॉल्व कैसे किया जाए, अब देखिए परसेंटेज टू परसेंटेज में काट सकता हूँ। क्या होता है परसेंटेज, डिनोमिनेटर में 100, परसेंटेज टू परसेंटेज काट दिया। अब इसका 1 0, इसका 1 0 मैंने काट दिया। अच्छा अब कुछ है ये, अच्छा इसको मैं 3 से काट लेता हूँ। 3 का ये हो गया 5 टाइम्स और ये 3 का 190, 5 से काट लेता हूँ। 5 का 1 टाइम्स और ये 5 का 38 टाइम्स। अब ये नंबर ज़रूर 13 से जाएगा, नहीं, एक बार काम करते हैं इसको। 38 ऑप्शन में है हमारा, ओके 13 से तो जाएगा नहीं, 45 तो आएगा नहीं। एक बार देख लेते हैं क्या होता है। एक बार मैं इसको 13 से डिवाइड करके देखता हूँ क्या होता है। 855 मैं देखता हूँ 13 से डिवाइड करके। 13 का कितने टाइम्स, 13 का 4 टाइम्स 52, 13 का 5 टाइम्स 65, एंड 65 प्लस 13 78, 13 का 6 टाइम्स है ना, ओके 78, और ये हो गया 75। नहीं ये 13 से नहीं कटेगा। अच्छा इनको देखते हैं किससे कटेगा ये। अच्छा 38 19 से तो कटेगा, ये नंबर 19 से कटेगा। 19 से इसको काटने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन में क्या है 45, मतलब सब में डिनोमिनेटर 45 है, मतलब ये 45 तो डिनोमिनेटर में आना ही है। तो 2 से तो 13 से तो कटाने हमने चेक कर लिया, 2 से तो कटेगा नहीं, एक ही ऑप्शन है 38। क्या होता है 19 इंटू 2 38 होता है। एक काम करते हैं हम इसको 19 से काट लेते हैं, 19 का 2 टाइम्स और ये 19 से ज़रूर कटेगा। तो 855 को मैं 19 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, कटना तो पड़ेगा इनको। तो 19 का 4 टाइम्स, 19 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। सो 15 माइनस 6 से कितना हो जाएगा 9, और ये 5 और 95, 19 का 5 टाइम्स आ गया ना 45। तो ये हो गया आपका 45। तो 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा 26। डिनोमिनेटर पे फोकस करना नहीं है, 13 इंटू 2 26, ये हमारा आंसर है ना। देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव कर दिया था, लेकिन ऑप्शन आपके लिए सिंपल दे दिया था, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर एक जगह पे टफ करता है तो एक जगह पे आसान कर ही देता है। तो या तो आप उसको शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए अगर आसान करता तो ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते क्या दिया हुआ। 9999 प्लस 999 प्लस 99 प्लस 9 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 1000। मुझे क्वेश्चन मार्क नॉट 1000 10,000, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये मुझे बताना। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, तब तक मैं ऑप्शन लिख देता हूँ इसका। इनको ऐड करना है। सो 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 36 कैरी हिस्ट्री, 9 प्लस 9 प्लस 9 27 एंड प्लस 3 हो गया 30, अगेन कैरी हिस्ट्री। 9 प्लस 9 18 एंड प्लस 3 21, कैरी इज 2, अगेन ये 9 यानी 11,106 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 10,000 है ना। तो 11 ये यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा, 11,106 माइनस 10,000 कितना हो जाएगा आपको 1,106। माइनस करने पर आ जाएगा कि नहीं, माइनस करके देखिए 10,000। सो 6011 यही है ना आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ 9 3/7 प्लस 6 4/7 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 14 4/7। ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन है।
है ना। अब इनको जल्दी से सॉल्व करना है। अच्छा, ऑप्शन लिख देता हूँ, आप सॉल्व कीजिए, तब तक मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। इसका पॉज कर लीजिए वीडियो को। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कैसे सॉल्व करें इसको। सबसे पहले क्या करते हैं ना, माइनस क्वेश्चन मार्क को इस साइड लेके आता हूँ और इसको मैं इस साइड लेके आता हूँ। तो अरेंज करते हैं। 9 3/7 प्लस 6 4/7, इसको यहाँ लेके आऊँगा। सो माइनस 14 4/7 और माइनस क्वेश्चन मार्क इस साइड जाएगा तो प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि नहीं। अब मिक्स फ्रैक्शन का जब सीरीज होता है ना, इनको सॉल्व करना, तो क्या कीजिए, 9 + 6 कितना 15 एंड माइनस 14 1। हमने क्या किया ना, जो फ्रैक्शन का जो आगे वाला नंबर है उनको पहले हमने सॉल्व कर लिया। देखिए प्लस दिया होगा तो प्लस करना, मतलब क्या करना था आपको, 9 + 6 एंड माइनस 14। फ्रैक्शन का आगे वाला पार्ट और फ्रैक्शन का बाद वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट को अलग करना था आपको। ये 3/7 एंड प्लस 4/7 प्लस माइनस 4/7 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। करना क्या था, फ्रैक्शन का आगे वाला पार्ट को अलग सेपरेट करना था और फ्रैक्शन वाला पार्ट को सेपरेट करना था। दोनों को ब्रैकेट में सॉल्व करना और बीच में हमेशा प्लस होगा दोनों ब्रैकेट के बीच में। और ये जो नंबर है इनका जो साइन होगा अकॉर्डिंगली इनके जो नेगेटिव है उनको नेगेटिव देना है, जो पॉजिटिव है दोनों के केस में, है ना। तो इनको सॉल्व करने से हुआ 1 प्लस, ये देखिए प्लस 4/7 माइनस 4/7 कैंसिल और ये आपका 3/7 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आगे नेचुरल नंबर, पीछे प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या कीजिए इनको चिपका दीजिए। सो चिपका देने पर क्या हो जाएगा 1 3/7 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये है चिपका दो, चिपका देना, है ना। देखिए इस तरह का अगर आता है ना, इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई नहीं करना, बस चिपका देना। कौन सा क्या कंडीशन है, आगे होना चाहिए नेचुरल नंबर, पीछे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, है ना, उनको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर कहीं दिया हुआ है 726 प्लस 23/31, इनको सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं ना, इनका बेसिक तरीका, डिनोमिनेटर 1, पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है इंटू 31, बहुत लेंदी हो जाएगा ये। आपको क्या करना है, इसमें अगर ऐसा केस आए, आगे है आपका नेचुरल नंबर, पीछे प्रॉपर फ्रैक्शन, कुछ नहीं करना है, बस बीच का प्लस साइन को हटा के चिपका के लिख देना है। इनको बोलते हैं हम चिपका दो रूल, यही होता है चिपका दो रूल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। 120% of 5/6 of 31/29 into 58 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शंस आर, कॉपी कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको आप, तभी इस वीडियो का देखने का कुछ अर्थ निकलेगा। उसके बाद आंसर मैच कीजिए। चलो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने के बाद आंसर देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। मेरा करने का अप्रोच, जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना तो मेरा अप्रोच आपको बहुत नॉर्मल लगेगा। मैं कैसे कर रहा हूँ, हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। आप हो सकता है कि आप जब फंस जाए तो मेरा अप्रोच यहाँ पे काम करेगा। आपको क्या करना, अपना भी अप्रोच अपने साथ रखना है और मेरा भी अप्रोच अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने साइड में रखिए, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। चल इसको मैं क्या करता हूँ ना, 120% और कहीं 0 2 0 है नहीं, वरना मैं काट देता परसेंटेज को। 100 ×
5/6 इंटू 31/29 इंटू 58। सॉल्व भी करना कर लेते हैं ना। 20 का 5 टाइम्स, 20 का 6 टाइम्स, 120 एंड 100 को मैंने काट दिया। 6 कैंसिल, 5 कैंसिल, 58 कितना होता है? 29 का 2 टाइम्स होता है, 29 का 1 टाइम्स, 29 का 2 टाइम्स। आंसर 31 इंटू 2 62। आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। 333/3 ब्रैकेट दिया हुआ है बाय 5 माइनस 777/5 ब्रैकेट दिया हुआ है बाय 7। इनका वैल्यू क्या है ये सॉल्व करना है आपको। और एक ब्रैकेट दिया हुआ है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए ऑप्शन दे देता हूँ। ए 5, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 0। These are the options. Now pause the video, then solve this expression. अब इसको मैं क्या करता हूँ ना, देखिए 333/3 ये क्या है? बाई मतलब क्या होता है? डिवाइड, है ना। अब देखिए आपके सामने अगर 333/3 डिवाइड बाई अगर 5 होता तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? 5 को रेसिप्रोकल करते हैं ना। डिवाइड की जगह में इंटू लिख के 5 को रेसिप्रोकल करते हैं। यही ऐसे कर दिया माइनस। ओके, इसको देखते हैं। ये क्या दिया हुआ है? 777/5 इंटू बाई 7 है तो मैं डिवाइड बाई 7 तो 1/7 सॉल्व करते हैं ना इसको। 5 का 1 टाइम्स और सॉरी ये 5 से नहीं कटेगा, सॉरी ये नहीं कटेगा। 3 है ना, तो 3 का 1 टाइम्स, 3 का 1 टाइम्स, और ये 7 का 1 टाइम्स और ये 7 का 1 टाइम्स। क्या हुआ हमारे पास? 111/5 माइनस 111/5। ये इसका वैल्यू और ये इसका वैल्यू दोनों सेम है। ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू आंसर इज 0, है ना। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है 9 रेज़ टू द पावर क्वेश्चन मार्क इंटू 3 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 27 क्यू अपॉन 3 इंटू 81 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 27। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू मुझे बताना। चलिए सॉल्व कीजिए। ये शर्ड एंड इंग्लिश का सिंप्लीफिकेशन है, तो ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद इसको देखिएगा। ओके, सबसे पहले मैं क्या करता था, देखिए शॉर्ट्स एंड इंग्लिश में क्या होता है, बेसिस आपको सेम करने होंगे तभी तो हम इंग्लिश वाले रूल लगा सकते हैं ना। इंटू होगा तो क्या होता है, बेस अगर सेम है, दोनों इंग्लिश का अगर मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या होते हैं? प्लस हो जाता है। डिवाइड के केस में वही पावर माइनस हो जाता है। तो देखो 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3² है ना। चलिए थोड़ा सा और एक्सपांड करके कर देता हूँ। अच्छा, इस बार क्या करता हूँ ना, मैं एक्स दे देता हूँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे, क्योंकि बहुत बड़ा करके लिखना होगा। ओके, थोड़ा अच्छा होगा ना। इंटू 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3³ लिख सकता हूँ, और इसका भी पावर है 3/3 इंटू 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 81 होता है 3 9 27 81 मीन्स 3 रेज़ टू द पावर 4, और इसका भी पावर है 4। ये पावर मैंने लिख दिया। इज इक्वल टू 27 को क्या लिखा जा सकता है? 3³ लिखा जा सकता है, राइट। अब इंग्लिश का भी पावर है तो दोनों पावर क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 3 2 इंटू एक्स 2x इंटू, और ये 3 रेज़ टू द पावर 5 इंटू, और ये क्या हुआ? 3 रेज़ टू द पावर 9
अपॉन ये है 3 इंटू और ये 3 4 इंटू 4 16 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2। अब क्या है ना, सभी का बेस हो गया सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 3, 2x इंटू है तो ये पावर प्लस हो जाएगा, तो +5 एंड +9, ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसका पावर क्या होगा, इस 3 का पावर है 1, होता नहीं है लेकिन हमको लिख देना है सॉल्व करते समय। सो -1 -16 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 3। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिला मुझे 2x। अब 5 + 9 इज व्हाट, 5 + 9 इज 14। ओके 5 + 9 इज 14 एंड -1 और -16 कितना हो जाएगा -17 एंड 14 - 17 क्या हो जाएगा -3। तो इसको सॉल्व करने के बाद 3 रेज़ टू द पावर 2x - 3 इज इक्वल टू 3 क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर सेम, इक्वल है, यहाँ दिया हुआ ना इक्वल साइन, इनका बेस भी सेम है मतलब इनका पावर भी सेम होंगे। तो क्या है ना, इधर लिख देता हूँ 2x - 3 मस्ट बी इक्वल टू 3। बाई कंपेयरिंग बोथ साइड व्हाट वी गेट 2x - 3 मस्ट बी इक्वल टू दिस पावर यानी 3। ओके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हो गया 2x और -3 यहाँ जाएगा तो +3 हो जाएगा एंड 3 + 3 हो गया 6। सो x इज इक्वल टू व्हाट 6/2 इज इक्वल टू 3 इज द आंसर। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होना चाहिए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आप इनको कॉपी कीजिए और इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैं इतना तो नहीं बोल सकता हूँ कि आप इन 15 क्वेश्चन में एकदम परफेक्ट हो जाओगे। देखिए जब मैं ऑफलाइन कराता हूँ ना, ऑफलाइन करवाता हूँ और जब मैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स के लिए प्रिपेयर करवाता हूँ तो उसमें मैं क्वेश्चंस काफ़ी करवाता हूँ और प्रैक्टिस के लिए भी मैं क्वेश्चंस देता हूँ। तो जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं इनको प्रैक्टिस कीजिए और हो सके मैं आगे भी फ्यूचर में भी और इस तरह का मैं क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा। तो ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।